पे महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाने पर जो है आपत्ति जताई उनके द्वारा। उनका कहना है कि महिलाओं को जो 1500 रुपये नहीं दिए जाने हैं, वहीं उनका ये भी कहना है कि देश में एक ही गारंटी चलेगी, सिर्फ मोदी की गारंटी। इस पर आप भाजपा जो है वो महिला की विरोधी है, अदरवाइज रश्मि दरसूद इस तरह का बयानबाजी न करें। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रश्मि दरसूद जब वो स्वयं महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी तो उन्होंने महिला के कल्याण के लिए ऐसे कौन से कार्य के लिए जरा ऊपर उनको प्रकाश डाला। और 24 फरवरी से लॉन्च की से महिलाओं के लिए 1500 रुपये की जो इंदिरा गांधी सम्मान निधि है ये दी जानी शुरू की गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जयराम ठाकुर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो चुनाव आयोग में गए थे स्कीम को रुकवाने के लिए, ताकि हिमाचल की महिलाओं को 1500 रुपये ना मिले। और चुनाव आयोग में सत्य की जैसी हमेशा ही जीत होती है, तो चुनाव आयोग ने उनकी इस मांग को ठुकराते हुए प्रदेश की महिलाएं 1500 का फॉर्म भर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने हर मंच से इस बात को कह रहे हैं कि जिन महिलाओं ने अप्रैल और मई में फॉर्म भरे हैं उन्हें जून में ये महिला सम्मान निधि दी जाएगी। और जो बात गारंटी की कर रही है रश्मि दरसूद, वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि गारंटी की बात किस चीज़ की गारंटी, 15 लाख रुपए की गारंटी की गई थी 10 वर्ष पूर्व। जब आप सत्ता में आए थे तब मोदी जी ने 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आने की ये गारंटी दी थी। लेकिन उस गारंटी का क्या हुआ? क्या मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपको 15 लाख मिले? किसी को भी वो 15 लाख नहीं मिले हैं। और गारंटी सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की है, जो कि 1500 रुपये का वादा किया था प्रदेश की महिलाओं से, और प्रदेश की महिलाओं को 1500 की सम्मान निधि दी जा रही है। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि बात करोड़ों की करते हैं और दुकान पकौड़ों की चलाते हैं और संगत भगौड़ों की करते हैं। ये गारंटी है मोदी सरकार की, ठीक है। मंगलसूत्र की बात करते हैं। 10 साल में अगर आपने देश में और प्रदेश में कोई भी ऐसे कार्य किए हैं तो आप उसके बारे में बात कीजिए ना। आप मंगलसूत्र पर राजनीति कर रहे हैं 10 सालों के बाद, क्योंकि आपने ऐसे कोई भी कार्य नहीं किए जो जनहित में है, इसलिए आपको मंगलसूत्र पर राजनीति करनी पड़ रही है। और मंगलसूत्र पर डाका भी मोदी सरकार ने ही डाला है। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उस समय जो है सोने की कीमत 25 से 27 हज़ार के आसपास थी, जो अब 70 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो मोदी सरकार ने ही औरतों के मंगलसूत्र पर डाका डाला है। और इसके साथ पुलवामा की जो वीर वधुएं हैं उनके मंगलसूत्र का अभी तक मोदी सरकार जवाब नहीं दे पाई है कि वो 300 किलो RDX आखिर आया कहाँ से था। और साथ ही मैंने आप एक चीज़ देखिए कि रश्मि दरसूद जी जब भी प्रेस से मीडिया से मुखातिब होती है, प्रेस रूम शिमला की आप बात लीजिए, प्रेस रूम सोलन की आप बात लीजिए, तो वो बहुत हाइपर हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि महिलाओं के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर आप हाइपर क्यों नहीं होती है। प्रज्वल रेवन्ना की अगर हम बात करते हैं, जो कि मास रेपिस्ट के नाम से आज जिसको जाना जाता है, उस पर भाजपा बिल्कुल चुप्पी साध के बैठी हुई है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रज्वल रेवन्ना 1000 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप केस का दोषी है। और साथ में 2500 के करीब उनकी अश्लील वीडियो मार्केट में जो है वायरल हो रही है। तो ऐसे लोगों का ये साथ देते हैं। और जब मणिपुर में एक निर्वस्त्र महिला को घुमाया जाता है, फौजी की वाइफ को घुमाया जाता है, तो ये एक शब्द नहीं बोलते हैं। और यही उन्नाव केस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, तब भी भाजपा की नेत्रियाँ कुछ नहीं बोलती है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश की हम अगर बात करते हैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बातें करते हैं। तो जयराम सरकार जब थी तो कांगड़ा में एक युवती जो कि 25-26 साल की नवविवाहिता थी, उसको उसका सर काट दिया गया था, जो धड़ अलग मिला था, सिर अलग मिला था, तब आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था। और साथ ही कुल्लू का परसराम केस है, जिसमें कि उनको पति पत्नी को दोनों को बड़ी बुरी तरह से मारा गया था, जिसमें डायरेक्ट भाजपा के कार्यकर्ता इन्वॉल्व थे, जिसमें डायरेक्ट भाजपा के कार्यकर्ता की इन्वॉल्वमेंट थी। बुरी तरह से परसराम जी को मारा गया था, जिसमें कुछ समय हॉस्पिटल में रहने के बाद उनका देहांत हो गया था। और इसकी बात
उस टाइम की वर्तमान जयराम सरकार के ऑफिस तक भी गई थी, जो कि उस टाइम के मुख्यमंत्री थे। और उनकी जो धर्मपत्नी है परशुराम जी की, उनको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया था कि उनकी दोनों टांगें तोड़ दी गई थी, बाजुएं तोड़ दी थी, और आज भी वो महिला अपनी जीवन के लिए संघर्षशील है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो महिलाओं विरोधी लोग हैं उनका आप साथ देती है, आपके प्रधानमंत्री उनके पक्ष में वोट मांगते हैं, और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उन पर आप सवाल उठाती हैं। मैं मीनाक्षी लेखी जी से ये कहना चाहूंगी कि अपने 10 वर्ष के कार्यकाल की आपको जानकारी यहाँ आके देनी चाहिए थी। जो आप यहाँ शिमला में आके, आपने हिमाचल में आके बोला है कि प्रदेश सरकार ने 15 महीने में जो कार्य किए हैं, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की तारीफ नीति आयोग द्वारा की गई है, वर्ल्ड बैंक द्वारा की गई है। चेंज में मेकर ऑफ द ईयर के जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री से रिपोर्ट कार्ड मांगो या उनके ऊपर आप कोई सवाल करो। आपको हम बता दें कि सुकाश्रय योजना, जिसमें अनाथ बच्चों को जीवन की धारा से जोड़ने का अधिकार दिया है, ताकि वो स्वावलंबी होकर अपने जीवन को शुरू कर सके। इसी के साथ महिलाओं को, आम वर्ग की महिलाओं को 1500 का अधिकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है, जो सम्मान निधि उनको देके उनको स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। उससे भी बड़ा ओपीएस के मामले में अगर हम बात करते हैं, तो ओपीएस हिमाचल प्रदेश के